हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिटर थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा दूसरा वीडियो है, ये हमारा जो हम समाज को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा फॉरेस्ट गार्ड और बोरिंग टेक्नीशियन दोनों एग्जामों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हिंदी का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हम आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बताना निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपका ये यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो हमारा आत्मनिर्भर दिया गया है, इसमें हमारा कौन सा है, तत्पुरुष समास है कि आत्म के लिए निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। जो आपका चंद्रशेखर शब्द है फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रशेखर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। जो हमारा द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, इसमें बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, हमारा जो द्विगु समास का उदाहरण है, ये तिरंगा में हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है कि जो हमारा प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो आपको इसमें भी देख के लग रहा होगा कि त्रिभुवन, त्रिभुवन में भी संख्यावाची लग रहा होगा, दशानन में भी। तो ये क्या है कि हमारे ये जो जैसे त्रिभुवन, ये हमारे भगवान के नाम है, दशानन, त्रिभुवन, एकदंत। तो इसमें हमारा द्विगु समास नहीं होता है। जैसे हमारा तिरंगा हुआ, चौराहा हुआ, सप्तऋषि हुआ, इनमें हमारा क्या होता है, द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना चौराहा में कौन सा समास है। तो हमारा जो चौराहा दिया गया है, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना समाज, जो हमारा समास होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है समास का। तो फ्रेंड्स, हमारा समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो दशानन दिया गया है, इसका राइट आंसर कमेंट में करना है आपको। तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो दशानन दिया गया है, इसमें हमारा जो कि बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है दशानन में, बहुब्रीहि समास। क्योंकि दशानन, 10 सिर अर्थात रावण। तो हमारा जो रावण होता है, जो उसका, इसलिए हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर 10 कुछ और करके दिया होता तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना रोग पीड़ित में कौन सा समास है। ये आपके जो सभी क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें बताना रोग पीड़ित में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रोग पीड़ित में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है। जो आपका प्रतिमान शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा, खाली क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा। क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में सब कुछ बता दिया है, सभी जितने भी समास हैं सबकी डेफिनेशन बता दिया है, किसको कैसे पहचाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा प्रतिमान शब्द में क्या हो जाएगा। अगर मैंने बताया था आपको कि दिन प्रतिदिन, प्रतिमान या अव्ययीभाव समास होते हैं, और हमारा यथाशक्ति, यथाउचित, इन सभी में क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना वीर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा। जो आपका वीर पुरुष दिया गया है, इसमें हमारा वीर पुरुष में आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा। जो आपको रसोई घर शब्द दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसका जो विभक्ति वाले होते हैं जितने भी, वो आपके क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। तो आपको विभक्ति निकालना मैंने सिखाया है कि जैसे आपका रसोई के लिए, घर के लिए का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो ये विभक्ति हो जाएगी आपकी, रसोई के लिए घर। यहाँ पर कौन सा समास फिट होगा, तो आपका ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिया गया है नील गाय। नील गाय में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा नील गाय है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष नहीं होगा, सॉरी, इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गाय में कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपका नील गाय शब्द दिया गया है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे आप, बताइए। कि पीत अंबर, जो हमारा पीतांबर मतलब पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर जब मैंने बताया था कि भगवान, इनके भगवानों के जो नाम आ जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो जो भगवानों के नाम होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके सब बहुब्रीहि, जैसे मैंने दशानन बताया था, दशानन अर्थात रावण, रावण में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में भी आपका, जैसे चंद्रशेखर अर्थात जो आपके शंकर जी हैं चंद्रशेखर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पंचवटी। पंचवटी में आपका कौन सा समास हो जाएगा, पंचवटी शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। पंचवटी, तो फ्रेंड्स अगर आपको पंचवटी, यहाँ पर 5 वटियों की बात हो रही है, क्या हो रही है, पंचवटी, 5 संख्या हो गया। तो प्रथम पद हमने बताया था संख्यावाची, किस समास में होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा, पंचवटी में द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है घनश्याम। घनश्याम में आपका कौन सा समास होगा, तो फ्रेंड्स आपका घनश्याम में कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पीतांबर, पीतांबर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी मैंने बताया था पीतांबर में कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, यथोचित, इसमें मैंने बताया था अभी प्रतिमान, प्रतिदिन, इनमें कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंड्स जब दो शब्द, क्या होता है कि जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है। जब हमारे दो शब्द समास बनकर कहीं तीसरे शब्द का जो हमारा विशेषण बन जाए, वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास। क्या होता है, जब दो समास हमारे बनकर तीसरे शब्द का बोध करते हैं, इनमें हमारा पहला पद और दूसरा पद दोनों ही अप्रधान होता है। जो अव्ययी भाव समास होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास शब्द का अर्थ क्या होता है। जो हमारा समास शब्द होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है संक्षेप। जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनायास। अनायास में कौन सा समास है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अनायास में कौन सा समास हो जाएगा। जो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इन्हीं में से राइट आंसर बताना है कि अनायास में कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हमने कल बताया था कि जहाँ पर हमारा नहीं का बोध हो, या जैसे इसमें कह रहे हैं कि अनायास आ लग जाए, अनायास या फिर आ नहीं का बोध होना चाहिए, वहाँ पर हमारा क्या होता है, नज समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चंद्रशेखर में आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रात और दिन। रात दिन में आपका कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड्स मैंने जो बताया था कि जो यहाँ पर जो योजक चिन्ह का यूज होता है, इसी को हम डैश बोलते हैं। जहाँ पर हमारा डैश लगता है और क्या होते हैं,
इनके अर्थ विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ विपरीत होते हैं। जैसे अपना रात और दिन, ये दोनों विपरीत हैं, रात और दिन विपरीत है और डैश लगा है। जैसे भाई और बहन, तो यहाँ पर डैश लगा हुआ है। इन दोनों में क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। क्या होगा फ्रेंड्स? वहाँ पर आपका क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जो आपको दिया गया है 10 मुख, तो फ्रेंड्स आपका 10 मुख में कौन सा समास हो जाएगा? जो 10 मुख दिया गया है, तो 10 मुख में बताना है कौन सा समास हो जाएगा। तो यहां पर 10 मुख में भी आपका क्या हो जाएगा? अभी दशानन आया था, दशानन को ही उन्होंने 10 मुख लिख दिया, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि 10 मुख में कौन सा समास हो जाएगा? वही आपका बहुब्रीहि समास। अगर हमारा ये संख्या तो ही 10 आपकी संख्या है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ अलग निकल रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर हमारा कोई 10 चीज़ों की बात की जाती है, जैसे हमारे पास जैसे 10 डिब्बे हैं, यहाँ पर क्या होगा? आपका यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि जो संख्यावाची होता है यहाँ पर भी संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दशानन और 10 मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा यथाशक्ति होता है तो इसमें अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देशभक्ति। जो आपका देश के लिए भक्ति, अर्थात यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा समास? तो देश के लिए भक्ति, विभक्ति आई हुई है, तो आपको पहचान जाना चाहिए यहाँ पर कौन सा समास होता है। कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। तो यहाँ पर देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हस्तलिखित। ये इस पर स्टार लगा लो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो जो हस्तलिखित, हस्तलिखित में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो फ्रेंड्स जो हस्तलिखित, तो हाथ के लिए, हस्त के, हाथ के द्वारा लिखित, के द्वारा, के लिए जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर आपका विभक्ति होती है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो हस्तलिखित में कौन सा समास होगा फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? तो फ्रेंड्स त्रिनेत्र में बताना है, त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? त्रिनेत्र अर्थात हमारा त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है? त्रिनेत्र जो आप शंकर जी जैसे समझ लो, त्रिनेत्र समझ लो क्या होता ही है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाले शंकर जी होते हैं। तो वहाँ पर जब हमने कहा था किसी भगवान की बात की जाए, वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भरपेट। आपका भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो भरपेट दिया गया है शब्द, इसमें आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भरपेट में कौन सा है? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? तो फ्रेंड्स आनंद के लिए मग्न होना चाहिए, आनंद के लिए मग्न, के लिए तत्पुरुष समास। विभक्ति वाला जो भी दिया गया है, विभक्ति में आपका तत्पुरुष समास ही लगाना है। तो आनंद के लिए मग्न, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि वनवास। वनवास में आपका कौन सा समास हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वनवास के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है, अर्थात वन के लिए वास, इसमें आपका विभक्ति वाला दिया गया है, तो वनवास में आपका कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसमें विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स पंचवटी। तो पंचवटी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पंचवटी में आपका कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नरों के लिए उत्तम, नरों के लिए उत्तम विभक्ति वाला आ गया है, वही आपका। तो आप बताइए इसका राइट आंसर सॉरी। तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड नरोत्तम में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, नरों के लिए उत्तम तत्पुरुष समास। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंड्स जो हमारा आजन्म होता है, आजन्म में कौन सा समास है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में। तो ये आपका इसमें कौन सा समास हो जाएगा आजन्म में। तो फ्रेंड्स आजन्म में अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धनहीन, धनहीन में कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो धनहीन हो गया, धन के लिए हीन, आपको तुरंत विभक्ति फेंट करके देख लेना है। तो यहाँ पर धन के लिए हीन, तो यहाँ पर फिर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, धन के लिए हीन तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ग गतत, जो आपका स्वर्ग गतत दिया गया है, इसमें आपका स्वर्ग के लिए गतत यानी कि जाना, स्वर्ग के लिए गति प्राप्त करना, तो वहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, स्वर्ग गतत। तो स्वर्ग की गति तो स्वर्ग गतत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय। देखो पुस्तकालय में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो मैंने जितने भी तत्पुरुष समास के जो उदाहरण होते हैं मैंने सभी इसी वीडियो में ले लिए हैं। तो आपका इसी दो वीडियो, एक वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया है, एक वीडियो ये है, इन दोनों वीडियो को देख लेना। आपका समास का क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा, यहीं से समास, जितने भी समास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन आना है आपके फॉरेस्ट गार्ड में, तो हो सकता है यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो मैं इसके जो हमारा जैसे ही समास खत्म होता है इसके बाद हम तुरंत मुहावरे और विलोम शब्द के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ से क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं जो आपका दिया गया है पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, तो पुस्तक के लिए आलय तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दशानन में कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दशानन में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि त्रिलोचन, त्रिलोचन, लोचन माने होता है नेत्र, अभी त्रिनेत्र आया था, अब उसी को उन्होंने पूछने का तरीका अलग अलग हो गया। यहाँ पर देखो वहाँ पर आपको पूछा गया था कि त्रिनेत्र, नेत्र का ही पर्यायवाची होता है लोचन, तो त्रिनेत्र में कौन सा समास था, तो अगर वो पता है आपको तो ये बन जाएगा। तो त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा, तो त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पर त्रिलोचन में भी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा। तो कमल नयन, तो कमल के समान नयन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। मैंने एक उस पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कमल के जितने भी आपके जो उदाहरण हैं, कमल के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सभी क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं, और जिनमें विभक्ति लग जाए वो आपके सभी तत्पुरुष समास होते हैं। जिसमें डैश लग जाए, जो आपको डैश लग जाए वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है, और जिसका आपका जो संख्यावाची होता है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है फ्रेंड्स, अन्न जल में कौन सा समास हो जाएगा, अन्न जल, अन्न जल में कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है, तो डैश लग गया तो समझ लो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका। एक दो क्वेश्चन ही अपवाद होते हैं, अपवादों को याद अच्छी तरह से याद कर लेना, बाकी इसको तो डैश लगा हुआ है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में आपका कौन सा समास हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत एग्जामों में आता रहता है। अष्टाध्यायी कंफ्यूजन करने के लिए है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है कि संख्याओं का बोध हो रहा है। अष्टाध्यायी 8 अध्याय, 8 अध्याय का मतलब होगा यहाँ पर द्विगु समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यथा समय, यथा समय में आपका कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने बताया था कि यथाशक्ति, यथोचित,
और इसमें भरपेट और आपका जो मैंने काफ़ी बताए हुए हैं अभी, आजन्म, इन सभी में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिया गया है कि भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो भरपेट है, भरपेट में भी अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन आया। देखो अभी हमसे क्या पूछता था, उदाहरण दे के पूछता था इसमें कौन सा समास है। अब उसने ये दे दिया है कि 4 उदाहरण दे दिए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि इसमें किसमें बहुब्रीहि समास है। कोई बात नहीं, अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो आपको टाइम न लगेगा, तुरंत बता दोगे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें बताना है। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है, चतुर्भुज अर्थात ब्रह्मा जी के 4 भुज मुख थे, तो चतुर्भुज। तो यहाँ पर चतुर्भुज में कौन सा समास होगा फ्रेंड्स, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बताना है कि जो 4 समास दिए गए हैं इनमें से कौन से समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो इसमें आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए छोड़ दिए रहे हम, बता देना इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर। हाँ, तो इसका होता है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो, वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है। जिस समास में हमारा पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होगा तो वहाँ पर कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वहाँ पर हमारा संदर्भ जो हमारा संबंध तत्पुरुष होता है उस समास का क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपका यूपी SSC वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा गया था कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम संबंध तत्पुरुष या तत्पुरुष भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। बताना सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा। सप्तऋषि में आपको कौन सा समास है बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सप्तऋषि 7 ऋषियों की बात हो रही है। तो संख्यावाची, और संख्यावाची कौन सा होता है, द्विगु होता है। और डैश वाला कौन सा होता है, ये द्वंद्व होता है। इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है, तो इसको देख लो। इसको आपको अगर संख्यावाची है तो द्विगु लगाना है, और आपका डैश लगा हुआ है और तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति। ये यथाशक्ति को अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन निकल के आया है। अजात शत्रु में कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स अजात शत्रु में आपका बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, इसको नोट कर लो। अजात शत्रु में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति, जो हमारा वाचस्पति होती है ये किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो फ्रेंड्स जो हमारा बहुब्रीहि समास होते हैं उसका ये वाचस्पति समस्त पद है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको याद करना पड़ता है। तो वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो ये याद कर लो, इसको बहुब्रीहि समास का है। क्या है, बहुब्रीहि समास का है। और ये आपके चकबंदी लेखपाल में पूछा गया 2016 में क्वेश्चन है। समझ लो कि जब यूपी SSC ऐसे ही क्वेश्चन को कंडक्ट करती है। तो फ्रेंड्स ये आपका बोरिंग टेक्नीशियन और जो आपका अभी फॉरेस्ट गार्ड का चल रहा है, तो इनके लिए ये बिल्कुल रामबाण साबित होंगे ये क्वेश्चन। इनको तो आपको 2 बार कम से कम पढ़ ही लेना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लो। वहाँ पर टाइम नहीं लगाना है, सोचना नहीं है कि इसमें कौन सा समास है। जब आपको तुरंत क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर। वाचस्पति बहुब्रीहि समास का पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा जल। आपका गंगा जल शब्द में जो हमारा समास का कौन सा भेद है, ये वही बताना है।
कि गंगा जल में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि गंगा के लिए जल अर्थात तत्पुरुष समास, गंगा के लिए जल तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतसई। सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई में आपका द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पर सात, देखो यहाँ पर सात है, सात क्या हो गया? संख्या हो गई, संख्या यानी द्विगु समास। सतसई, सतसई में क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है? देखो यहाँ पर आपको अब दो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही समझ जाओगे। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है भरपेट में। इसके दो ऑप्शन भी दिखा देते हैं। देखो ये तत्पुरुष है, एक बहुब्रीहि है, एक द्वंद्व है। तो भरपेट में अव्ययी भाव समास होता है। ये आपका लोअर पीसीएस वाले में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे। देखो अब यहाँ पर आपका धीरे धीरे, अच्छा क्वेश्चन आया, यहाँ से कुछ आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। धीरे धीरे का समास बताना है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। देखो डैश भी लगा हुआ है। अब कई लड़कों ने क्या किया होगा कि तुरंत गए होंगे, यहाँ पर मार दिया होगा टिक, लेकिन ये आपका गलत है। क्या है? जो आपने इस पर टिक मारा है ये आपका गलत है, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो डैश तो लगा है, लेकिन धीरे धीरे, जब मैंने कहा था कि अगर जैसे रात और दिन विपरीत हो, भाई और बहन, भाई और बहन, जब हमारा यहाँ पर विपरीत शब्द दिया हो, डैश लगा हो, तब हमें द्वंद्व लगाना है। लेकिन जब यहाँ पर सेम शब्द दिए गए हों, धीरे धीरे या पास पास या दूर दूर, तब इसमें डैश लगा हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अव्ययी भाव समास होता है। ये आपको नोट करना है कि जब विपरीत शब्द ना दिया गया हो और डैश लगा हो, वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगर विपरीत दिया गया हो, डैश लगा हो, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। वो ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखो आपका ये सहायक लेखाकार परीक्षा में पूछा गया था 2015 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना निम्न में से कौन सा चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर बताना है। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? तो फ्रेंड्स जो हमारा चक्रपाणी दिया गया है, चक्रपाणी में आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, अर्थात चक्र को धारण करने वाला विष्णु। विष्णु, अगर भगवान की बात की गई है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रपाणी और चंद्रभाल और सुलोचना में कौन सा समास है? देखो तीनों में अलग अलग हैं, लेकिन आपको इसमें बताना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि कर्मधाराएं, कि द्वंद्व, कि तत्पुरुष। देखो या फिर आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया कि सभी में संप्रदान तत्पुरुष है। भाई विभक्ति तो बन ही ना रही है। अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था कि चक्रपाणी में कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है। तो बहुब्रीहि तो हमें कहीं दिया नहीं गया है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर इनमें से आपको एक ही एग्जाम्पल पता होता तो आप इसका राइट आंसर लगा देते, क्योंकि देखो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, और आपका ना तो इस ऑप्शन में बहुब्रीहि दे रहा है कहीं, ना आपको इस ऑप्शन में बहुब्रीहि मिला है, ना आपको इस ऑप्शन में बहुब्रीहि मिला है। बहुब्रीहि मिला है तो केवल सी में। तो अगर आपको एक ही उदाहरण पता होता तो आपको एक आंसर बन जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचानन में कौन सा समास है? भाई पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, पंचानन में बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरासर। सरासर में कौन सा समास है? जो आपको सरासर दिया गया है, सरासर में आपका कौन सा समास होता है? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। सरासर में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। सरासर में अव्ययी भाव, आजन्म में अव्ययी भाव। जो अभी धीरे धीरे आया था और उसमें डैश लगा था, उसमें भी अव्ययी भाव था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगदान, योगदान में कौन सा समास होगा? तो ये आपको समझ जाना है, योग के लिए दान क्या होगा, यहाँ पर विभक्ति फिट हो जा रही है। देखो योग के लिए दान, तो यहाँ पर योग के लिए जब हम दान करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो भाई यहाँ पर त्रिवेणी, यहाँ पर त्रिवेणी किसको बोलते हैं भाई? यहाँ से जैसे एक यहाँ से एक यहाँ से, यहाँ पर 3 नदियों की धाराएं मिल जाए, जहाँ पर 3 नदियों की धाराएं मिल जाए उसको हम त्रिवेणी बोलते हैं। तो 3 नदियां मिली, संख्या हो गया, संख्यावाची, तो द्विगु समास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्विगु समास। त्रिवेणी में याद करना है कौन सा समास होता है? त्रिकोणी में द्विगु समास होता है। या आपका त्रिकोण आ जाए, त्रिकोण, त्रिकोण में भी द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमासा। देखो चौमासा, चौमासे में कौन सा समास है? संख्यावाची। चौमासा 4 मासों की बात की जा रही है, मतलब 4 महीनों की बात की जा रही है। चौमासा यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत स्पीड में क्लास हुई है। बताना युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। अलुक तत्पुरुष हो जाएगा कि युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या है? अलुक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दशानन। दशानन में कौन सा है? आपका बहुब्रीहि समास है। और बाकी आपका जैसे त्रिभुज हो गया, नवरात्र हो गया, त्रिलोक हो गया, इनमें द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पथभ्रष्ट, जो आपका पथभ्रष्ट होता है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? तो विभक्ति का लोप हो रहा है, पथ के लिए भ्रष्ट। अगर पथ के लिए भ्रष्ट होगा तो कहाँ, वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ तक आपके जितने भी समास थे हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अष्टाध्यायी में आपको बताया था मैंने कि प्रथम पद संख्यावाची, तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।